50 की उम्र में बेशर्म हुई शिल्पा। मलाइका को भी नहीं रहा उम्र का ख्याल। बॉलीवुड को करने लगी है बर्बाद। बेशर्मी की हर हद हुई है पार। एक जमाना था जब बॉलीवुड हीरोइन को लोग आइडल की तरह देखते थे और उनके जैसा बनना भी चाहते थे, लेकिन आज बॉलीवुड में फैशन के नाम पर इतनी गंदगी भर गई है कि लोग हीरोइंस को देखना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि बॉलीवुड की कुछ आंटियों को 50 साल की एज पार करने के बाद भी लगता है कि वो आज भी बहुत हॉट हैं और उनके प्लास्टिक सर्जरी से बने चेहरे पर लोग आज भी मरते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है गंदी फिल्में बनाकर नाम कमाने वाले और अपनी ही बायोपिक में अपना कैरेक्टर प्ले करने वाले राज कुंद्रा की बीवी शिल्पा शेट्टी का, जो 50 की होने वाली है और 2 बच्चों की मम्मी भी है। लेकिन आज भी शिल्पा पब्लिक में ऐसे कपड़ों में घूमती है जैसे उन्होंने कल ही बॉलीवुड में डेब्यू किया हो। इतना ही नहीं, मैडम फैशन के नाम पर नाइटी पहनकर ही घूमने लगती हैं और बेशर्मी से फोटो भी क्लिक कराती हैं। और जब इतने से इनका मन नहीं भरता तब ये उर्फी जावेद को कॉपी करने लगती हैं, जिसे खुद उर्फी कभी रिपीट नहीं करती और हर बार कुछ नया और अतरंगी करती हैं। लेकिन शिल्पा मैडम से इतनी मेहनत कहाँ होगी, इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने उर्फी का अपना स्टाइलिश रख लिया है। लेकिन शिल्पा ये भूल जाती है कि उर्फी बहुत ही घरेलू लड़की है, इसलिए तो वो घर की चीजों से ही कपड़े बना लेती है और एक भी पैसा खर्च नहीं करती। फैशन के मामले में अपनी सुध बुध खो चुकी हीरोइंस की बात हो और उसमें अरबाज खान की एक्स वाइफ और अर्जुन कपूर की करंट गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब ये चलती हैं तो सबको हिला कर रख देती हैं। लेकिन जैसे ही ये मैडम किसी पब्लिक फंक्शन में सेक्सी ड्रेस पहनकर पहुंच जाती हैं, तब इनकी पूरी वॉक ही चेंज हो जाती है और इनकी एज के बारे में हम क्या ही कहें, इसकी तारीफ तो ये खुद ही करती हैं। बुढ़िया बुड्ढी आंटी। लेकिन इसके बाद भी इन्हें लगता है कि ये अनलिमिटेड 7 कोर्स बुफे हैं। I walk like a dog man. I mean, if I have a tight one and it looks like a buffet table where I can serve. और मैडम ये सब बोलते हुए भूल जाती हैं कि मैडम का एक 21 साल का बेटा भी है और अगर मलाइका किसी नॉर्मल इंडियन फैमिली से बिलोंग करती तो अब तक दादी बन चुकी होती। अब मलाइका के बाद बात करते हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड वन एंड ओनली बेबो यानी करीना कपूर खान की, जो आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं। लेकिन बेबो जितनी अच्छी एक्ट्रेस है, उनका फैशन सेंस उतना ही गए गुजरा है। इसलिए जहाँ पूरी पटौदी फैमिली हर फैमिली इवेंट में ढंग के कपड़े पहनकर जाती है, उसी इवेंट में करीना ऐसे कपड़े पहन लेती है जिसे पहनकर वो खुद अनकंफर्टेबल फील करती हैं। करीना को लगता है कि अब उनकी शादी नवाबों के खानदान में तो हो गई है, तो बॉलीवुड में उनसे आगे कोई है नहीं, इसलिए वो आए दिन अपने पैसों का दिखावा करती रहती हैं और खुद को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस मानती हैं। अरे मैडम, लोग आपको तब से देखते आ रहे हैं जब आप ऐसी दिखती थी और तब आपको एक्टिंग के नाम पर सिर्फ ये करना आता था। इसके बाद बात करते हैं कपूर खानदान की एक और लाडली सोनम कपूर के बारे में, जिनको लगता है कि बॉलीवुड के लोगों को उनसे फैशन सीखना चाहिए। लेकिन खुद मैडम फैशन के नाम पर हॉलीवुड स्टार को कॉपी करती रहती हैं। अगर कोई इनसे थोड़ा सा भी मुश्किल सवाल पूछ ले तो मैडम का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। और पता भी कैसे होगा, क्योंकि बचपन में इन्हें फालतू के फैशन करने से फुर्सत ही नहीं मिली, इसलिए पढ़ाई के लिए लंदन जाकर भी सोनम ने वहाँ कुछ नहीं सीखा। लेकिन इसके बाद भी ये उन लोगों को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं जो सोनम ज्यादा काबिल हैं। इसके बाद बात आती है सरप्राइज देने के मामले में सबसे आगे रहने वाली स्वरा भास्कर, जिन्होंने उसी से शादी करके सबको सरप्राइज दे दिया जिसे वो एक टाइम पर भाई बोलती थी। और इतना ही नहीं, मैडम शादी के 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। समझ ही नहीं आता कि ये इनके हस्बैंड फहद का कमाल है या स्वरा का ही कोई माया जाल है, क्योंकि स्वरा को एक्टिंग छोड़कर उन सभी मामलों में टांग अड़ाने की आदत है जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि जब ये कुछ नहीं करती तो पाकिस्तान की सड़कों पर घूमने निकल जाती हैं और वहाँ के टीवी शोज में जाती हैं। अब यहाँ तो कोई इन्हें बुलाता है नहीं। खैर, स्वरा के फैशन के बारे में कुछ ना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब दुनिया के सामने लड़कियों की आजादी और छोटे कपड़े पहनने को लेकर हिंदुओं की सोच पर सवाल उठाती हैं, वहीं ये खुद ईद के मौके पर अपने ससुराल वालों के सामने संस्कारी बहू बनकर बैठ जाती हैं। लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि वो सही है और सारी दुनिया गलत। स्वरा के बाद बारी आती है विमल बेचकर करोड़ों कमाने वाले अजय देवगन की वाइफ और नीसा की मम्मी काजोल की, जो कभी राज की सिमरन बनी तो कभी राहुल की अंजलि। लेकिन काजोल ने कभी भी अपने फिल्मों में गंदी हरकत नहीं की, लेकिन जैसे ही काजोल पर्दे से बाहर रियल वर्ल्ड में आती हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि वो दुर्गा पूजा में भी ऐसे कपड़े पहनकर आ जाती हैं कि जिसे देखकर वहाँ मौजूद लोगों को भी शर्म आ जाए। और अब तो काजोल के यही रंग उनकी बेटी नीसा में भी दिखने लगे, जो हर दूसरे दिन एक नए बॉयफ्रेंड के साथ नशे में झूमती हुई नजर आती हैं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की वो हसीनाएं जो 50 पार करने के बाद भी किसी सुपर मॉडल की तरह बिहेव करती हैं।